हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्य पर ध्यान दे रहे होंगे और अच्छे कर्म कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाया। कुंडली में जिस तरह से नवग्रह होते हैं, वर्ण होता है, गण होते हैं और तिरण होते हैं, नक्षत्र होता है, नाम और राशि होती है, नाम राशि होती है। आज हम उसी में एक चीज़ और होती है और वो होते हैं पाया। तो आज हम बात करेंगे पाया के बारे में। पाया क्या होता है और पाया का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो, पाया एक टाइप से पाया चार प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले आता है सोने का पाया, उसके पश्चात आता है हमारा चांदी का पाया, उसके बाद हमारा आता है तांबे का पाया, फिर आता है हमारा लोहे का पाया। अब देखो, पाया हमारे जीवन से कैसे रिलेट करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपकी लाइफ में क्या होगा, स्टेबिलिटी बताएगा। पाया यदि कोई सा पाया है तो आपकी स्टेबिलिटी बताएगा, है ना। और आपकी ब्लेसिंग्स बताएगा, आपकी लाइफ में कौन से मोड, कौन से चैलेंजेस आएंगे वो बताएगा। आपकी लाइफ की जर्नी वो कैसे जाएगी, आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी, कैसे आपकी लाइफ चलेगी, पाया ये भी बताते हैं। पाया जो है बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में। कुछ हिडन क्वालिटी आपके अंदर होंगी, वो पाया वो बताएगा। पाया यदि आपका कोई चार प्रकार के अलग अलग पाए होते हैं, यदि आप कोई सा पाया है तो उस पाया की क्या आपको गिफ्ट, उस पाया से जो रिलेटेड है उससे संबंधित क्या गिफ्ट मिल सकते हैं, है ना। जीवन का कौन से मोड़ पे क्या आपको मिल जाए, अचानक से मिल जाए, क्या क्या समय होने लगा सकते हैं, यही हम जानेंगे पाए के बारे में। कम से कम 50% पाया का तो आपके जीवन में प्रभाव होता ही होता है, तो हम यही जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, पहले हमारा कौन सा पाया आता है। पहले हमारा पाया आता है सोने का। सोने का पाया आता है तो ऐसे व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेसिंग्स इनके साथ हमेशा रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी अपने पीछा नहीं छोड़ते, इनको जो है हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिलती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास हमेशा रहेगी, भले कुछ काम करें करें, लेकिन इनके ऊपर कंधों पे कोई ना कोई कार्य का भार रहेगा ही रहेगा। और इनके पास हाँ एक चीज़ और, ब्लेसिंग्स जरूर रहती है, भले भगवान की ब्लेसिंग हो या फादर या मदर की ब्लेसिंग हो या किसी बड़े बुजुर्ग की ब्लेसिंग हो, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। ओके, तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई लाइफ में कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए, कभी ये बीमार पड़ जाए, तो ये उस चीज़ से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बहुत जल्दी, है ना। यदि कोई इनको मतलब कि कभी इनकी तबीयत खराब हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो बहुत जल्दी खुद को रिकवर करने की एनर्जी रखते हैं अपने अंदर गोल्ड के पाया वाले लोग। देन आफ्टर, ये जो अपनी लाइफ है हमेशा कंफर्टेबल तरीके से जीना पसंद करते हैं और इनकी लाइफ होती भी बहुत कंफर्टेबल है। आप ये कह सकते हो कि इनके लाइफ में ना हमेशा कंफर्टेबल ये बना के ही चलते हैं। इनकी लाइफ वाले कैसे हो कि अपने कंफर्टेबल कभी छोड़ते नहीं है। और ये कह सकते हैं कि इनके पास जो अपॉर्चुनिटी है बहुत आसानी से मिल जाती है। इनके पास जो अपॉर्चुनिटी है बहुत आसानी से मिल जाती है। एक टाइम हम सरल शब्दों में ये चीज़ कह सकते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल सकता है इनको। जी हाँ, तो देखो, ये जो चीज़ है ना गोल्ड के पाए वाले, ये बहुत अच्छे पाए होते हैं। हम कुछ पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करते हैं जो हमको एक गोल्ड के पाए मिलते हैं। अब गोल्ड के पाए में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, यदि आपको नहीं पता का पाया कौन सा है तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यदि आपको अगर नक्षत्र पता है तो नक्षत्र के हिसाब से भी आप पाया का पता लगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई कुंडली है, कोई ऐप में आप कुंडली रखते हैं या आपके पास कोई हाथ से बनी हुई पत्रिका है, तो उसमें पाया के बारे में अवश्य लिखा होगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। जहाँ पे वर्ण, कुंडली, राशि वगैरह लिखा होता है, वहीं पे पाए भी लिखी होते हैं कि चांदी सोना कौन सा पाया है आपका। तो देखो, मैं एक चीज़ बात करती हूँ, जिनके गोल्ड के पाए होते हैं इनको बिल्कुल भी एरोगेंस बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। ये होते तो बहुत काइंड, बहुत दयालु हैं और वो गुस्से में कभी भी आता है, लेकिन इनको अपना एरोगेंस बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। तो इसके कारण जो आगे है इनकी सफलता की सीढ़ी इनको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हम नक्षत्र की बात करते हैं। रेवती, अश्वनी और भानी, ये 3 नक्षत्र हैं, ये आते हैं गोल्ड के पाए में। यदि आपका नक्षत्र रेवती, अश्विनी, भानी है तो ये जो नक्षत्र हैं आते हैं गोल्ड के पाए में। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पाया है वो है सिल्वर का पाया। ठीक है, पहले हम क्रिस्टल्स की भी बात करेंगे, कौन सा पाया को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, लेकिन मैं आपको पाया के बता देती हूँ। देखो, जो आपका गोल्ड का पाया है तो आप मतलब इस हिसाब से आप सूर्यदेव को अर्घ दो सुबह सुबह, है ना। सूर्यदेव को आप जल दो
और हो सके तो हाथ में एक हाथ तो सोने की अंगूठी पहनो यदि आपके पास है तो। नहीं तो फिर आप क्रिस्टल स्टोन पहन सकते हो, क्रिस्टल होता है एक, और आप टाइगर आई पहन सकते हो और आप सन स्टोन भी पहन सकते हो, जो आपको लाभ देगा, आपके कार्य में सफलता के लिए आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। ओके, तो ये 3 स्टोन 3 क्रिस्टल हैं जो आप, यदि आपका पाया गोल्ड का है तो आप इसको धारण कर सकते हो, मतलब पहन सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं सिल्वर पाए की, कि सिल्वर पाए के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनकी जिंदगी कैसी होती है, आज हम यही जानने वाले हैं। जो सिल्वर का पाया है तो इनको ना ग्रोथ पता किस टाइप से मिलती है, ये जितना काम करके इनको उतनी ही ग्रोथ मिलेगी। ये हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ करते ही करते हैं, भले इनकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये ग्रोथ हमेशा इनको मिलती ही मिलती है। लेकिन हाँ, ग्रोथ इनको तभी मिलेगी जब ये कोई कर्म करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करेंगे, तब इनको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। ये हमेशा अपने काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इनको मेहनत करेंगे, अपने काम को लेके फोकस रहेंगे तो इनको फल अवश्य मिलेगा, है ना। चांदी का पाया है तो हम कह सकते हैं एक टाइप से कि ये ना जितना स्ट्रगल 50% स्ट्रगल करेंगे तो 50% को फल मिलेगा, 20% स्ट्रगल करेंगे तो 20% जो है इनको फल मिलेगा, हम ये कह सकते हैं। ओके, देन आफ्टर ये इनके जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये मतलब बिलीव नहीं करते हैं कि भाई बैठे बैठे मिल जाएगा, इनका लक थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये अपने कार्य क्षेत्र में यदि फोकस हो जाए तो ये इतने अच्छे कार्य करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को इनके पास आना ही आना होता है, सक्सेस को इनके पास आना ही आना होता है। ओके, उसके हम इनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कि ये कार्य करें। यदि कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ना, तो इनको एफर्ट्स इनको लगाने ही पड़ेंगे, तब इनका जो कार्य है अच्छा होगा, इनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ओके, इनको हमेशा जो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो इनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चांदी का पाया है तो ये लोग बहुत ही इमोशनली बिल्ड होते हैं, इनको इमोशनली तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये जानते हैं किसके लिए कैसी भावनाएं रखनी है, किसके लिए कैसी भावना नहीं रखनी है। चांदी के पाए वाले लोग अपने इमोशंस को लेकर बहुत सिक्योर होते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं एक टाइप से कि चांदी का पाया है तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं, इमोशनल होते हैं, हाँ ये बस सही है कि लोग इमोशनल होते हैं, क्योंकि चांदी मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो इन्हें हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे तो इनके लिए लाभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम बात करेंगे तो क्या करना चाहिए, तो इनको ना सोमवार के दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, थोड़ा सा पानी है उसमें थोड़ा दूध मिला के सोमवार के दिन चंद्रमा को अर्घ देंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा। यदि हम बात करें कि कौन से क्रिस्टल को पहनना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनको पहनना चाहिए मून स्टोन और सैटिन स्टोन, और जो पीरल मोती होता है वो पहन सकते हैं, या तो फिर चाहे तो चांदी का कड़ा या चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, इनको लाभ होगा। और इनको कम से कम रोज 5-10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बिताना चाहिए, जिससे इनके चांदी का पाया है तो इनको लाभ होगा। अब मैं बात करती हूँ चांदी का पाया है तो कौन कौन से नक्षत्र जो है चांदी के पाए में आते हैं, चले जानते हैं। आंध्र नक्षत्र आता है, पुनर्वसु नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र आता है, अश्लेषा नक्षत्र आता है, मेघा नक्षत्र आता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है, उसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आता है, अनुराधा नक्षत्र आता है, हस्त नक्षत्र आता है, चित्र नक्षत्र आता है, विशाखा नक्षत्र आता है, स्वाति नक्षत्र आता है, फाल्गुनी नक्षत्र आता है, ठीक है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है। तो ये जो कुछ नक्षत्र हैं जो चांदी के पाए में आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉपर के पाए की, ठीक है। हम बात करेंगे कॉपर के पाए की। कॉपर के पाए में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, और क्या ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जो कॉपर के पाए में। ये ना कह सकते हैं जो कॉपर का पाया है ये वॉरियर होते हैं, इनको हमेशा जीतना पसंद होता है, ये एक्शन टेकिंग इनके अंदर जो है बहुत एबिलिटी होती है। ये कोई चीज़ सोचने में विश्वास नहीं करते, ये किसी चीज़ को सोचते हैं ही नहीं, ये सिर्फ एक्शन लेते हैं। तो हम जान सकते हैं एक टाइप से ये वॉरियर होते हैं, हमेशा ये किसी भी परिस्थिति में, किसी चुनौती में, किसी भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें हमेशा डट के खड़े रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इनको खुद पे बिलीव होता है कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। जिनके कॉपर के पाए होते हैं लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, इनको पता होता है कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये इनके अंदर एक खासियत होती है। इनके लाइफ में चैलेंज बहुत आते हैं तो ये उस चैलेंज को हैंडल करना भी जानते हैं, ठीक है। उसके इनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, बाकी जो पाए होते हैं जैसे कि चांदी,
सोना, आयरन के पाए होते हैं, उनसे अलग हटके एनर्जी होती है कॉपर के पाए के अंदर। कॉपर का जो पाया होता है वो अलग होता है, इन सबसे अलग होता है, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और ये वो होते हैं एक्शन टेकिंग होते हैं, ये हमेशा काम करते हैं, इनको कर्म प्रधान व्यक्ति कह सकते हैं। ये लक पे विश्वास नहीं रखते हैं, ये कर्म पर विश्वास रखते हैं। इनको लगता है कि जैसा कर्म और वैसा ही इनको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा इनको। तो ये जो है होते हैं कॉपर वाले व्यक्ति होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई दिन की हेल्थ है तो इनको हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी। ये कहीं बीमार पड़ते नहीं, यदि बीमार पड़ते हैं तो बहुत रिकवर होते हैं। इनकी जो हेल्थ है हमेशा अपने आप को फिट बना के, हमेशा ट्राई करती अपने आप को फिट एकदम बना के रखे रहे, है ना। यदि अपनी हेल्थ की बात करें तो इनको हेल्थ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है कॉपर के पाए वालों को। हम बात करें यदि एक तरफ से कह सकते हैं कि इनको मतलब कि सब भाग्य के मामले में ये मोस्ट लकी पर्सन तो नहीं है, लेकिन कर्म के मामले में बहुत लकी पर्सन है। इनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, है ना। ये किसी सिचुएशन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि इनके तरफ इनके सामने कोई बड़ी मुश्किल भी है, कैसी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, तो इसको बड़ी ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं कॉपर के पाए वाले लोग। यदि हम इनके क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इनके आपके लिए अच्छे रहेंगी। सेलेनियम क्रिस्टल, रेड जेस्पर क्रिस्टल और कॉपर इन्फ्यूज्ड स्टोन क्रिस्टल। ठीक है, यदि आपको कोई क्रिस्टल समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, तो हाँ, क्रिस्टल के बारे में बात हमने कर ली। अब वो करना क्या है, इनको रविवार के दिन सूर्यदेव को जल देना है सुबह सुबह तांबे के बर्तन में। यदि सुबह सो के उठे तो इनको एक गिलास कम से कम दिन में तो तांबे की गिलास में पानी पीना ही चाहिए। इससे इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन से मतलब कि कौन से नक्षत्र जो है कॉपर में आते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ की बात करेंगे। इसके बाद हमारा आयरन का पाया आएगा। ओके, तो हम जान लेते हैं। देखो, कॉपर के पाया में आता है ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आषाढ़, ठीक है, उत्तर आषाढ़ और धनिष्ठा, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा। ठीक है, और जो बाकी के नक्षत्र वो इसमें आते हैं, किसमें, कॉपर में। उसके बाद बताऊंगी आपको आयरन में। जो नक्षत्र आते हैं कॉपर में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयरन की। देखो, आयरन वाले जो लोग होते हैं, लोहे का पाया किसका होता है, शनि का पाया होता है ना। वहाँ मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है शनि को। तो जिनके लोहे के पाए होते हैं, हम एक टाइप से ये कह सकते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप इनसे कह दो कि आपको हर्ट करना, कोई गलत काम करना है, तो ये नहीं कर पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं वो चीज़, है ना, ये कर ही नहीं पाएंगे। हम एक टाइप से ये कह सकते हैं कि जिनके आयरन के पाए होते हैं ये लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा ना, इनकी लाइफ में अप डाउन्स बने ही रहते हैं, हमेशा इनकी लाइफ में अप डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस कारण से कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, बट ऐसा नहीं होता। इनकी लाइफ में चैलेंज आते ही आते हैं, बट भगवान चैलेंज उसी को देता है जो उस चैलेंज को सॉल्व कर पाए, जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए। इनके अंदर एक बहुत अच्छी पावर होती है जो बाकी मतलब पाए में पावर नहीं होती। वो पावर होती है लोहे के पाए में। ये किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। यदि हम कहें तो देखो, कॉपर के पाए में हैंडल कर लेते हैं, बट जो लोहे के पाए हैंडल करते हैं सिचुएशन को, वो एक अलग ही चीज़ होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत तोड़ा जाता है अंदर से, ये बहुत सैड होते हैं, बट ये कभी हार नहीं मानते। ये हमेशा अपने आप को अडिग रखते हैं कि हाँ, मैं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आयरन का पाए तो हमेशा एक कर्म प्रधान होते हैं। ये हमेशा न्याय पे विश्वास रखते हैं, इनसे ना गलत देखा जाता है ना गलत करते बनता है इनसे, इनके लोहे के पाए होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात करूँ कि इनको क्या करना चाहिए, तो इनको ना काले तेल और सरसों के तेल में काला तेल थोड़ा डाल के पीपल के पेड़ के नीचे इनको जलाना चाहिए। कौन से बार को, शनिवार को। इससे क्या होगा, इससे जो है इनके जो लोहे के पाए के जो इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये चाहे तो शनिवार को काले कपड़े पहन सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा होगा, काले कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद ये शनिवार को तेल सकते हैं। यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में भी सरसों का तेल का दीपक जला सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हमने आज 4 प्रकार के पायों की बात करी है। तो आपका पाया कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।